Hey guys, let's have a look on the syllabus of Term 1. Term 1 will be totally MCQ based, divided into two parts, A and B. A consisting of 18 marks, B consisting of 22 marks, total 40 marks, and total time limits 90 minutes. So this time there is a twist in the story. MCQs, there will be MCQs based on current affairs. So इस बार कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखना है. कंसेप्ट क्लियर होने से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे दे आसानी से हो जाएगा. सो लेट्स हैव अ लुक. पार्ट ए, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्टिंग ऑफ मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. मनी एंड बैंकिंग, आरबीआई के जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है वो सबको बहुत अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ना है. बहुत वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में. जैसे क्वेश्चंस पूछ देंगे कि यदि सीआरआर और एसएलआर इंक्रीज़ होते हैं तो देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन. या फिर करंट अफेयर्स के बेसिस में पूछा जाए तो इस बार कोरोना की वजह से आरबीआई क्या करेगा, मतलब वो अपने मॉनेटरी पॉलिसीज़ को बढ़ाएगा या घटाएगा. यदि बढ़ाएगा तो इन्फ्लेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. फिर आते हैं गवर्नमेंट बजट एंड इकनॉमी. गवर्नमेंट बजट में इस साल के गवर्नमेंट बजट के बेसिस में भी पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट इस बार कितना एक्सपेंडिचर करने का सोचा था, मतलब सोचा है, और कितना बोरोइंग करने वाला है, या फिर स्टेट को कितना देने वाला है, योजनास के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर करने वाला है. बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस साल के गवर्नमेंट बजट के ऊपर में भी, यदि करंट अफेयर के बेसिस में आए तो. फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये दोनों एक ही साथ है, यहाँ पे मेंशन नहीं है. फिर आता है पार्ट बी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यदि टी आर जैन से देखा जाए तो टोटल 9 चैप्टर्स आने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट तक. पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये ज़्यादा इसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ये इजी चैप्टर है. फिर आता है इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स. जितने भी 5 ईयर प्लान्स है वो सबको थोड़ा ध्यान में देना होगा. फिर मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, IPR 1956 अलग से मेंशन किया है. तो IPR 1956 में जो 3 टायर क्लासिफिकेशन था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, उसमें क्या क्या इंडस्ट्रीज इंक्लूड किए गए उसको अच्छे से देखना है. फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसका रोल एंड इम्पॉर्टेंस, एंड फॉरेन ट्रेड, ये सबको देखना है. देन कम्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991. व्हेन वाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एस्टैब्लिश्ड, ये क्वेश्चन बन सकता है. फिर LPG पॉलिसी, कंसेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, GST, डीमोनेटाइजेशन इंडिया में कब लागू हुआ था. मेनी क्वेश्चंस कैन अराइज. फिर पॉवर्टी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, डेफिनेशन दे देगा रिलेटिव का, फिर बोलेगा कि कौन सा पॉवर्टी है, या फिर एब्सोल्यूट का दे दिया. फिर मेन प्रोग्राम्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशंस, देयर आर 7 मेजर पॉवर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बेसिस में क्वेश्चंस आ जाते हैं. फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस, दैन कम रूरल डेवलपमेंट. आई विल बी अपलोडिंग दिस इन माई डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से अच्छे से देख लेना. और बेटर होगा कि सितंबर के मिड तक सिलेबस को कंप्लीट कर लो तो अच्छा है. फिर सितंबर से लेके अक्टूबर तक रिवीजन, फिर अक्टूबर से नवंबर तक जितना भी टाइम बचता है उसमें टेस्ट एनालिसिस कर लिया जाए तो अच्छा है. जैसे यूट्यूब में इतने सारे मेंटी क्विज वगैरह होते हैं, वो सब टेस्ट के लिए यूज़ करना तो अच्छा होगा. Then I'll be uploading videos of MCQs based on current affairs of eco. So stay tuned.